अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वर्स लैप्लास कैलकुलेट करना सीखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ न्यू फार्मूलाज हैं, कुछ पुरानी बातें उनको लेकर हमने देखना है कि किस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसमें देखें s प्लस 7 की पावर 5। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी s में कोई चीज़ प्लस या माइनस हो रही हो तो डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ डायरेक्टली s में प्लस या माइनस हो रही हो तो अगर न्यूमरेटर में s मौजूद है तो वो चीज़ आपने न्यूमरेटर में भी बनानी है। तो हम ऊपर s हमें नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले s प्लस 7 है तो इस s के साथ प्लस 7 लेकर आएंगे। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 5, 7 ऐड भी कर दे, 7 माइनस भी कर दे, प्लस 3 आ गया s प्लस 7 की पावर 5। इसके बाद 5 इंटू एस प्लस 7 माइनस 35 प्लस 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 7 की पावर 5। यह आ जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 5 इंटू एस प्लस 7 माइनस 32। इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें। s प्लस 7 की पावर 5 और s प्लस 7 की पावर 5, ये हमने सेपरेटली डिवाइड कर दिए इनको। और आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ये कटिंग हो जाएगी। 5 और s प्लस 7 की पावर 5 माइनस 32 ओवर सॉरी, ये कैंसिल होगा तो पावर क्या बचेगी आपके पास, 4 आ जाएगी। s प्लस 7 की पावर 5। अब मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी s के साथ डायरेक्टली कोई चीज प्लस या माइनस हो रही हो और कोई पावर हो व्हाटएवर, तो वहां पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट रूल लगा के उसको इवेल्युएट करते हैं। तो अब ये s प्लस 7 हमें नजर आ रहा है, इसकी पावर 4, तो शिफ्ट रूल पहले लगाएंगे। तो शिफ्ट रूल से ना 7 को कैसे अकोमोडेट करेंगे, e की पावर 7t, इनवर्स लैप्लास दोनों के अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। 5 ओवर s की पावर 4 माइनस 32 बाहर आ जाएगा, e की पावर, बल्कि ये e की पावर 70 बस एक कर दिया ना, इसको होल ब्रैकेट करें तो इट्स ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स लैप्लास ऑफ 32 ओवर s की पावर 5। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला था लैप्लास के लिए, t की पावर n, ये था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की n प्लस 1। इसका हम रिवर्स करते हैं, t की n, ये n फैक्टोरियल को इधर आके डिवाइड कर देते हैं। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s की n प्लस 1। तो s की n प्लस 1 की इनवर्स लैप्लास क्या होगी, t की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। मीन टू से यहाँ पे जो s की पावर आ रही है उससे एक लेस पावर t की आएगी और उसी का फिर फैक्टोरियल भी होगा। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, e की 7t, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा t की पावर 4 है तो 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये इसकी इनवर्स लैप्लास आ गई। इसी तरह 32 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और ये 5 है, ये t की 4 और 4 फैक्टोरियल इनवर्स लैप्लास आ गई इसकी। तो ये था हमारे पास इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट करने का तरीका कि जब s में कोई चीज़ डायरेक्टली प्लस माइनस हो रही है और s की कोई पावर आ रही है, होल पावर, तो एट दैट मोमेंट हम क्या करते हैं, पहले s के साथ डायरेक्टली जो चीज़ प्लस या माइनस हो रही होती है कांस्टेंट, उसको कैलकुलेट। ये आप कोशिश किया करें कि ये वाला स्टेप बीच में से ना किया करें, रफ में अपनी अंडरस्टैंडिंग तक के लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर दिया करें। इससे आपका जो क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये वन गोल स्टेप होता है जब हम बाय डेफिनेशन इसके ऊपर मूव करते हैं तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये चीज़ गेन करते हैं। तो जब कभी भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो ये स्टेप आप रफ में बेशक अपने मेमोराइजेशन के लिए इसको बेशक कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इसे नीट में ना करें। जहाँ पे आप पेपर में या कहीं पे क्वेश्चन करके दे रहे हो, आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे मूव कर जाया करें।
अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज आ रही है, इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि s के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में s का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। इनवर्स लैप्लास के लिए जरूरी है कि s में कोई चीज प्लस माइनस हो रही है उसका तो शिफ्ट रूल है, लेकिन अगर कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है तो उसका हमारे पास फिलहाल कोई रूल नहीं है। तो सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ये 3 कॉमन ले लेंगे, यहां से थ्री कॉमन ले लेते हैं, s माइनस 8/3 होल पावर 2। ये हमने 3 कॉमन ले लिया, s के साथ 3 आ रहा था तो कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसको हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद ये 3 का स्क्वायर 9 बन के लैप्लास से बाहर आ जाएगा। और इसके बाद आपको मैंने बताया हुआ है कि s में जो चीज डायरेक्टली प्लस या माइनस हो रही है वो ऊपर वाले s के साथ भी लेकर आनी है, तो 8/3 प्लस माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे, तो ये आपके पास इसकी शेप सेम हो जाएगी, s माइनस 8/3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपने जो स्टेप करना है वो ये है कि s को अंदर मल्टीप्लाई करना है। s को अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 2 स्टेप हम एक साथ करने लगे। 7 इंटू s माइनस 8/3 प्लस 56/3 प्लस 5, और इस डिनोमिनेटर वाले को इसके नीचे अलग डिवाइड कर देते हैं, 8/3 का स्क्वायर और इसको अलग डिवाइड कर देते हैं, s माइनस 8/3 का स्क्वायर। इसकी एक कटिंग हो जाएगी और इनवर्स लैप्लास को हम अलग अलग अप्लाई भी कर देते हैं। ये आ गया 7/s माइनस 8/3 का स्क्वायर प्लस ये 3 5 15 15 और 56, ये होगा 71/3 s माइनस 8/3 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया था तो इट्स पावर इज 1। अब शिफ्ट रूल, क्योंकि s में डायरेक्टली 8/3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये e की पावर माइनस 8/3 आ जाएगा। तो इनवर्स लैप्लास ऑफ 7/s की पावर 1 प्लस 71/3 s की पावर 2 इनवर्स लैप्लास। अब आपको पता है जब डायरेक्ट s की कोई पावर आए ना, s की कोई पावर आए तो आपने ये t वाला फार्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है वो हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये फार्मूला कैसे लगेगा, 8 माइनस 3 जो यहाँ पे पावर आ रही है उससे एक पावर लेस आपने लिखनी है t की, तो s की 1 है तो t की एक पावर कम करें, 0 पावर 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ गया 71/3 और ये t का स्क्वायर, t इसको t की पावर 1 स्क्वायर 2 है तो 1 आएगी, और यहाँ पे n 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा भी अब यहाँ पे एक नया फार्मूला जो है ना डिस्कस करेंगे, वो है यूनिट स्टेप फंक्शन। यहाँ पे इन्वॉल्व होगा इन कैलकुलेशंस में। तो सबसे पहले जब भी आप देखें कि आप किसी फंक्शन की इनवर्स लैप्लास आप कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें e की पावर इन्वॉल्व होगी है, e की पावर अगर इन्वॉल्व होगी तो देन क्या होगा, देन होगा ये कि u ये माइनस है तो 3 ऑफ t आ जाएगा, और इसकी ना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि f ऑफ t माइनस 3। तो ये फार्मूला अप्लाई कैसे होगा, हम इसको करके देखते हैं, फिर आपको ज्यादा आइडिया क्लियर होगा। तो u3 ऑफ t जो है ना, इट इज यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, ua ऑफ t इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होती है इफ फॉर, या आपके पास है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब t की वैल्यू, ये t वेरिएबल है यहाँ पे, t की वैल्यू जब 0 से a तक हो, 0 से a तक जब t की वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी अदरवाइज, यानी a से लेकर इंफिनिटी तक इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन। तो जब यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाए उसकी लैप्लास से कैलकुलेट आप करें
तो वो इस तरह का रिजल्ट आएगा। और इनवर्स लैप्लास में डेफिनेटली हमने रीवर्ट करना है चीज़ों को, तो उसमें वो ऊपर वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ना फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस e की पावर को हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम ये लिख देते हैं 3 ऑफ t, ठीक है, u3 ऑफ t इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस 9। तो अब इसमें देखें हमने यूनिट स्टेप फंक्शन तो अप्लाई कर दिया, बट अभी हम इसको ना आगे भी हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे t प्राइम अप्रोचेस टू या इज इक्वल टू t माइनस 3। ये चीज भी आप लिखेंगे यहाँ पे। ये मैं 2 स्टेप्स में फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एक स्टेप में नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने e को रिजॉल्व किया। e को कैसे रिजॉल्व किया? इसके लिए u3 ऑफ t कर दिया। अब इसकी हम इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें जो वेरिएबल हम यूज करेंगे वो t प्राइम यूज करेंगे, और t प्राइम की वैल्यू क्या होगी? t माइनस 3। तो जस्ट अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इस पर्पस के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ, ये सबसे पहले ना इसका आप क्या लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे इसके। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके आपने बनाने हैं, वो मैं तो डायरेक्टली बना रहा हूं। ये 1/9 आएगा 7/, बाकी इस तरह पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगे। अब आप अलग अलग, और यहाँ पे t प्राइम अप्रोचेस टू t माइनस 3 या t प्राइम इज इक्वल टू t माइनस 3 ये लिखेंगे। तो आप माइंड में रखना है कि जो जहां पे आप t यूज करते थे पहले, वहां पे पहले t प्राइम यूज करेंगे, फिर t प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ गया इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 बाय s स्क्वायर माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा, जब कभी भी इस तरह प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन और कॉस वाले फार्मूलाज यूज होते हैं। अगर प्लस हो तो सिंपल साइन कॉस, और अगर माइनस हो तो हाइपरबोलिक। अब इसमें एक चीज नोट करिएगा, या तो ऊपर s होना चाहिए, अगर s नहीं है तो फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब कांस्टेंट लेकर आने के लिए हम 3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये t प्राइम इज इक्वल टू t माइनस 3 आ गया। अब इसका फार्मूला अभी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम कि जस्ट s की अगर सिंपल पावर आ रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आपने ये करना है, t स्क्वायर है तो एक पावर लेस आएगी, t प्राइम पावर 1 का फैक्टोरियल, ये t प्राइम की पावर 1 पावर 1 फैक्टोरियल, स्क्वायर है तो एक लेस पावर, और यहाँ पे साइन का फार्मूला यूज हो जाएगा। साइन ये कांस्टेंट 3 है तो साइन 3t, तो इसका फार्मूला साइन 3t आ गया, राइट हो गया। और t प्राइम लिखना है, सॉरी, ये t प्राइम इक्वल है किसके, t माइनस 3 के। तो अब t प्राइम जहां पे आ रहा है वहां पे आप क्या लिख देंगे, t माइनस 3। तो दिस क्वेश्चन वुड बी कंप्लीट। ये आ गया t माइनस 3 और 1 फैक्टोरियल 1 होगा, साइन 3t माइनस 3, ये आंसर आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास देखें e की माइनस पाई s आ रहा है। तो इसकी जब इनवर्स लैप्लास करेंगे तो सबसे पहले u पाई ऑफ t इनवर्स लैप्लास, यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया, s स्क्वायर माइनस 10s प्लस 26, और ये t प्राइम इक्वल होगा t माइनस पाई के। ये जो पाई आ रहा था e की पावर में, ये t प्राइम क्या हो जाएगा, t माइनस पाई। यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया ये। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वही जो फॉर्मल काम करते थे वही करेंगे। आपने यहाँ पे चूंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इस केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब भी होगी आपने या तो स्क्वायर कंप्लीट करना है या फिर फैक्टराइज करना है। s स्क्वायर माइनस 10s, यहाँ पे s का जो कोफिशिएंट है वो 10 है, 10 का हाफ कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर माइनस भी कर दें और प्लस भी कर दें, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। u पाई ऑफ t इनवर्स लैप्लास ऑफ s डिवाइडेड बाय s माइनस 5 का
होल स्क्वायर 25 प्लस 26 ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे टी प्राइम किसको अप्रोच करेगा, टी माइनस पाई को। अब देखें एस में 5 माइनस हो रहा है, तो जब कभी भी एस में डायरेक्टली कोई चीज प्लस या माइनस हो रही है कांस्टेंट, अगर ऊपर कहीं एस नजर आ रहा है तो उसमें भी वो चीज आपने कंप्लीट करनी है। तो यू पाई ऑफ टी इनवर्स लैप्लास ऑफ एस माइनस 5 प्लस 5 माइनस और प्लस करना है, ये s और 5 में आपने डिफरेंस रखना है। इट इज डिफिकल्ट टू डील बाय मी। अच्छा जी, अब s माइनस 5 को अलग अलग डिवाइड करें, तो जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आगे u पाई ऑफ t इनवर्स लैप्लास ऑफ, ये पहला आ जाएगा s माइनस 5 और s माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस इनवर्स लैप्लास ऑफ 5 बाय s माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए s में डायरेक्टली क्या आ रहा है, माइनस 5 आ रहा है। तो आपको पता है जब भी डायरेक्टली कोई कांस्टेंट s में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो एट दैट केस हम क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट रूल लगाते हैं। तो अब ये आ जाएगा u पाई ऑफ t e की पावर, ये s में क्या आ रहा है, माइनस 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस 5 t प्राइम लिखेंगे। ये यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, फार्मूलाज वही हैं, जस्ट t प्राइम आपने लिखना है क्योंकि t प्राइम की एक खास वैल्यू है जो हम एंड पे पुट करेंगे। अभी चूंकि हम इसलिए नहीं पुट कर रहे कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब ये आ जाएगा इनवर्स लैप्लास ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 5 इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखें अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रही है हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया हुआ है तो कि आपने क्या करना है, अगर s है तो cos का फार्मूला, और अगर s नहीं है कांस्टेंट है तो साइन का फार्मूला। अब यहाँ पे ये दो फार्मूलाज यूज हो जाएंगे, 5t प्राइम cos t प्राइम प्लस 5 साइन t प्राइम। t प्राइम क्या है, t माइनस पाई। तो अब जहां जहां t प्राइम आपको नजर आ रहा है वहां पे आप t माइनस पाई पुट कर दें, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। t माइनस पाई cos ऑफ t माइनस पाई 5 sin of t minus pi। so this is required result। ये देखा आपने यूनिट स्टेप फंक्शन को हमने कैसे डील करना है, इसकी ये पूरी की पूरी फॉर्मुलेशन है, मेथडोलॉजी है जिसको आपने ओबे करना है, तो देन यू विल गेट द ट्रू रिस्पॉन्ड। तो इसमें देख लें कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में ना आपको यहाँ पे चूंकि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स इसलिए होती है कि ये बिल्कुल जिसे कहते होते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन हमें नहीं मिलती, बल्कि हमें सोच के कुछ स्टेप्स करने होते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में होता है कि आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन रूल को डिसाइड करना होता है कि क्या रूल हम अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लैप्लास और इनवर्स लैप्लास में भी आपको एक तो फार्मूलाज याद होने चाहिए, और दूसरी चीज कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन का वेट होता है, जो क्वेश्चन की शेप होती है, उसको देखते हुए हमने मेथड डिसाइड करना होता है कि हम किस तरीके से मूव करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर रबर में आ रहा है तो हम उसको फैक्टराइज करके या तो फार्मूला लगा देते थे, या फिर हम क्या करते थे, स्क्वायर कंप्लीट करके शेप्स मिलाते थे एस की और शिफ्ट रूल लगा के उसके बाद जो भी फार्मूलेशंस होती थी वो करते थे। उसके बाद हमने देखा कि अब e की पावर आ गया, अगर e की पावर आ जाए इनवर्स लैप्लास में तो यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से उसको हम क्या करते हैं, डील करते हैं। और उसकी भी एक खास टेक्निक है कि हम स्ट्रेट अवे यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं यूज करते, बल्कि इसमें हम जब यूनिट स्टेप फंक्शन में e को खत्म करने के लिए जब यूनिट स्टेप फंक्शन आता है तो उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन होता है उसमें t की जगह पे t प्राइम करके t की वैल्यू क्या होती है, t माइनस ये जो भी e की पावर में कोफिशिएंट होता है, ये t माइनस यहाँ पे पाई है तो t माइनस पाई, तो वट एवर वुड बी द कोफिशिएंट ऑफ s वो t माइनस हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें कैसे होगा।
इसमें भी देखें सबसे पहले e की पावर नजर आ रही है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे u2 ऑफ t करेंगे, इनवर्स लैप्लास ऑफ s प्लस 6 डिवाइडेड बाय s क्यूब माइनस 5s स्क्वायर प्लस 6s, ये आ गया। और यहां पे लिखेंगे t प्राइम इज इक्वल टू t माइनस 2। अब आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यूबिक पावर आ रही है तो इसमें या तो फैक्टराइज करेंगे या फिर देखेंगे स्क्वायर कंप्लीट अगर होता हुआ तो वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं इसको। ये आ गया s क्योंकि बड़ी पावर्स हैं तो जितनी भी स्क्वायर से बड़ी पावर जब भी आ जाए तो आप समझ जाए कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगी। तो ये आ जाएगा s माइनस 5s प्लस 6। तो ये आपने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब फैक्टर बना लेने के बाद आपने करना कुछ यूं है कि u2 ऑफ t, फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन होगी s प्लस 6, ये आ गया s इंटू s माइनस 2 इंटू s माइनस 3। ये मैंने डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख दिए मिड टर्म ब्रेक करके, ये t माइनस 2 आ गया। अब इसके बाद आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन लगाने हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसकी क्या होंगे, u2 ऑफ t इनवर्स लैप्लास ऑफ a बाय s प्लस b बाय s माइनस 2 प्लस c बाय s माइनस 3 और t प्राइम इज इक्वल टू t माइनस 2। तो ये आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे इंसर्ट कर दिए a बाय s। अब a b c की वैल्यूज आपने कंप्यूट करनी है, वो पुट करने के बाद आप जो भी फार्मूलाज है वो लगा देंगे। तो इसमें देखें आपने सबसे पहले जो पार्ट है इसमें t की पावर 1 आ रही है तो आपको मैंने बताया इसका t वाला फार्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 0 पावर 0 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे t प्राइम यूज करेंगे, t प्राइम की पावर 0। और यहाँ पे आपको पता है s में कुछ चीज डायरेक्टली प्लस माइनस हो रही है तो आप क्या करते हैं, शिफ्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो शिफ्ट रूल में ये क्या आ जाएगा, e की पावर 2t और ये 1 बाय s आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इनवर्स लैप्लास ऑफ सॉरी पहले यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 3t डैश इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 बाय s। अब 1 बाय s ये t की पावर 0 ही होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो मैं इसको भी शॉर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा नहीं इसको, बस स्ट्रेट अवे आपने 1 कर देना। तो आ जाएगा u2 ऑफ t a प्लस b इंटू e की पावर 2t प्राइम प्लस c इंटू e की पावर 3t प्राइम। तो t प्राइम इज इक्वल टू t माइनस 2। तो अब t की जगह पे t प्राइम की जगह पे t माइनस 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दें। ये आ जाएगा a प्लस b e की पावर 2 इंटू t माइनस 2 प्लस c इंटू e की पावर 3 इंटू t माइनस 2। So this is our complete result.